चित्तौड़पुर ट्रेन स्टेशन जो पिछले 70 सालों से बंद पड़ा है। कहा जाता है कि पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे रेलवे स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और फिर एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज वो दिन फिर से लौट आया था। आज वो काली अमावस्या की रात थी। गांव वाले डरे सहमे आपस में बातें कर रहे थे। अरे मोहन, आज वो काली अमावस्या की रात फिर से आ गई है। वो भूतिया बारात आज फिर से आने वाली है हमारे गांव में। अरे हाँ सुरेश, ये मनहूस रात आज फिर से आ गई है। अब न जाने किसकी बेटी या फिर किसकी बहन इस गांव से आज हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे काका, आप चिंता मत कीजिए। आज मैंने गांव के मंदिरों में पुजारियों को बैठा दिया है। देखता हूँ कैसे वो भूतिया बारात आज गांव में घुसती है। पूरे गांव में आज एक अलग ही सन्नाटा फैला हुआ था। चारों तरफ एक डर का माहौल था जो कि हर अमावस्या को आम तौर पर गांव में रहता है। लेकिन इसी के साथ आज गांव के मंदिरों में उस भूतिया बारात को गांव में ना घुसने के लिए पूजा हो रही थी। गांव के लोग मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। देखते ही देखते शाम हो गई थी। गांव में चारों तरफ अंधेरा होने लगा था। तकरीबन 7 बज रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गांव की एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। अरे काका, आज फिर से ठीक रात 12 बजे वो भूतिया बारात हमारे गांव में आने वाली है। मगर मुझे ये समझा नहीं आता काका कि कब तक ये बारात हमारे गांव में ऐसे ही कुंवारी लड़कियों को ले जाएगी। क्या कोई भी इसे रोक नहीं सकता है? मंगल सिंह बड़े ही गुस्से के साथ ये बात रामू काका को बोलता है। तभी रामू काका बोलते हैं, बेटा, गांव वालों ने कोशिशें तो बहुत की थी उस भूतिया बारात को रोकने की, लेकिन ऐसा कहकर रामू काका एकदम से रुक गए। तभी मंगल ने पूछा, लेकिन क्या हुआ था जब उस भूतिया बारात को रोकने के लिए गांव वाले गए थे, बताइए। रामू काका एक लंबी सांस लेके बोले, उस रात जब गांव के 10 से 15 लोग उस भूतिया बारात को रोकने गए थे, जिसमें मेरे पिता भी थे, लेकिन उस रात के बाद मैंने मेरे पिता और उन गांव के लोगों को आज तक कभी नहीं देखा। गांव के लोग इस हादसे से काफी डर गए थे, जिस वजह से उस दिन के बाद गांव वाले ने उस भूतिया बारात के सामने जाने की कभी भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि गांव वालों को ये समझ आ गया था कि अगर वो भूतिया बारात के सामने गए तो वो जिंदा कभी नहीं लौटेंगे। ये बात सुन मंगल और प्रताप सहम गए थे। तभी मंगल बोला, लेकिन काका, वो भूतिया बारात तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ले जाती है, तो फिर उस दिन गांव वाले क्यों गायब हुए? क्योंकि बेटा, गांव वालों ने उनके सामने जाने की हिम्मत की थी, और जो भी अमावस्या की रात घर के बाहर रहता है और अगर उन बारातियों की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें भी साथ ले जाते हैं। इसीलिए वो गांव वालों को भी साथ ले गए। तभी डरती हुई आवाज में प्रताप बोला, लेकिन काका, क्या आपने कभी इस भूतिया बारात को देखा है? नहीं बेटा, मैंने आज तक उस भूतिया बारात को नहीं देखा। कभी हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। रामू काका ने अपनी बात खत्म ही की थी कि उनके पास बैठे गणेश काका बोलते हैं, तुम सबकी बातें खत्म हो गई हो तो अब हम सबको तुरंत ही अपने अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि रात बहुत हो गई है, 11 बज गए हैं। काका की बातें सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। रामू काका की इतनी बातों के बाद अब मंगल और प्रताप की जिज्ञासा काफी बढ़ गई थी। उन्हें अब कैसे भी करके उस भूतिया बारात को देखना था। मंगल बोला, देख प्रताप, हमें ये तो पता है कि वो भूतिया बारात गांव में आती है और किसी लड़की को ले जाती है, लेकिन यार हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ यार, ये बात तो सही बोली तूने, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चल ठीक है, अब मैं भी जाता हूँ अपने घर। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम आज रात बाहर ही रहें और उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें। हमें पता भी चल जाएगा कि भूतिया बारात दिखती कैसी है। अरे मंगल, तू क्या पागल हो गया है क्या?
पता नहीं तुझे रामू काका ने क्या बोला था? अगर वो भूतिया बारात तुम्हें देख लेगी तो तुम्हें भी ले जाएगी, और मुझे कोई मरने का शौक नहीं है अभी। अरे प्रताप, मुझे भी पता है ये, लेकिन हम थोड़ी ना उस बारात के सामने जाएंगे, बल्कि हम तो उन्हें चुप के देखेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम उन्हें देख रहे थे। अब समझ आया? लेकिन यार, कहीं उस भूतिया बारात ने हमें देख लिया तो? नहीं भाई, रहने दे, उस भूतिया बारात को देखना। और तूने सुना नहीं था उस समय रामू काका ने क्या बोला था? भूल कर भी घर के बाहर नहीं रहना। अरे प्रताप यार, चलना, इतना भी क्या डरना। और वैसे भी हम कहीं पे छुप के उस बारात को देखेंगे, वो भूतिया बारात हमें देख ही नहीं पाएगा। तू बस चुपचाप चल अब। प्रताप भी मंगल की बातों में आ जाता है और दोनों निकल जाते हैं उस भूतिया बारात को देखने। वो दोनों एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं और उस भूतिया बारात के आने का इंतजार करने लगते हैं। राजू की बहन बहुत सालों के बाद गांव आई थी, इसीलिए वो अब इन चीजों में विश्वास नहीं करती थी। क्या भैया, आप सभी गांव के लोग अब भी उस भूतिया बारात के किस्सों को मानते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ भैया, अब मैं इन भूतिया बातों को नहीं मानती, और आप भी इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। अरे छोटी, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अब भी वो भूतिया बारात हमारे गांव में आती है, और आज भी वो भूतिया बारात गांव में जरूर आएगी। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि जब अमावस्या की रात आने वाली हो तो गांव में मत आना, लेकिन तुम फिर भी गांव चली आई। अरे भैया, क्यों इतने डर रहे हो? कुछ भी नहीं होगा आज रात, आप सब आराम से सो जाइए। अरे प्रिया, तुम पढ़ी लिखी हो, ये हमें पता है, लेकिन ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है, और यहाँ अब भी अमावस्या को वो भूतिया बारात जरूर आती है। राजू की पत्नी लता ये बात प्रिया को समझा ही रही थी। तभी हम देखते हैं कि रात के 12 बस अब बजने ही वाले थे। गांव के लोग अपनी बेटियों को लेकर अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। अरे राधा, 12 बज गए हैं, वो भूतिया बारात किसी भी वक्त गांव में आती ही होगी। हे भगवान, हमारी बेटी की रक्षा करना। तभी हम देखते हैं गांव में चारों तरफ एक अलग सी शांति फैल गई थी। रात अब बहुत डरावनी हो गई थी। कुत्तों ने अब भौंकना बंद कर दिया था। चारों तरफ एक काला धुआं फैल गया था। हवा मानो पूरी तरह रुक सी गई थी। तभी ट्रेन स्टेशन की ओर से शादी के नगाड़ों की आवाज आने लगती है। तुमने सुना राधा? ये वो शादी के नगाड़ों की आवाज को, वो भूतिया बारात आ गई है राधा। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। उधर प्रताप और मंगल डरे सहमे उस पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी प्रताप बोला, अरे यार, लगता है आज तू मरवा के ही मानेगा। भाई चलना घर, रहने दे ये भूतिया बारात को देखना। कहीं गलती से उस भूतिया बारात ने हमें देख लिया तो? अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना तेरे साथ में। बस हम उस भूतिया बारात को देखेंगे और फिर चुपके से घर चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा, तू बस चुपचाप खड़ा रहे यहाँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें शादी के डोल नगाड़ों की आवाज आने लगती है। पहले ये आवाज धीरे, फिर तेज और फिर बहुत तेज आने लगी। नगाड़ों की आवाज सुन प्रताप बोला, अरे मर गए रे मंगल, वो भूतिया बारात की आवाज सुनाई दे रही है तुझे। लगता है वो ट्रेन से निकल गई है और गांव की ओर बढ़ रही है। तभी हम देखते हैं कि सफेद धुएं से एक भूतिया बारात निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगती है। इस भूतिया बारात में किसी का पूरा शरीर जला हुआ था तो किसी का मुंह, और सबकी आंखें खून से भरी हुई थीं। कोई नाच रहा था तो कोई नगाड़े बजा रहा था, और ऐसे ही ये बारात धीरे धीरे गांव की ओर लगातार बढ़ते जा रही थी। थोड़ी ही देर में ये भूतिया बारात गांव में आ जाती है। भूतिया बारात में सभी भूतों के चेहरे पर अब एक डरावनी हंसी आ गई थी। प्रताप और मंगल की नजर जब इस भूतिया बारात पर पड़ती है, तभी डरते हुए प्रताप बोलता है, मर गए रे मंगल, वो देख, वो भूतिया बारात गांव में आ गई। अरे बाप रे, है भगवान, बस आज के लिए बचा लो, फिर इस मंगल के साथ कभी ना भटकूंगा ऐसे रात में। दोनों के दोनों ही उस भूतिया बारात को देखकर मानो वहीं जम जाते हैं। उनका शरीर उस भूतिया बारात को देखकर कांप रहा था। दोनों उस भूतिया बारात को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
वो भूतिया बारात आज जाके रुकती है राजू के घर के आगे। वो भूतिया दूल्हा राजू के घर का दरवाजा तोड़कर राजू के घर में घुस जाता है। तभी राजू डरती हुई आवाज में बोला, नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजने वाला, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं अपनी बहन को तुझे नहीं दूंगा। तुम्हारी बहन तो आज मेरे साथ जाएगी ही जाएगी। तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है, और अगर मुझे रोकने की कोशिश भी की तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। इसीलिए मेरे सामने से हट जाओ, मैं अपनी दुल्हन को ले जाने आया हूँ। राजू और उसकी पत्नी जब उसके सामने से नहीं हटाते हैं तो वो भूतिया दूल्हा उन दोनों को मार देता है। और ये सब देखकर प्रिया जोर जोर से रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन फिर भी वो भूतिया दूल्हा उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसे उठाकर अपने साथ रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। सभी भूतिया बाराती नाचते गाते अपनी बारात को स्टेशन की ओर ले जाने लगते हैं। जब ये बारात गांव से जा रही थी तब प्रताप और मंगल अब भी वहीं पेड़ के नीचे खड़े देख रहे थे। थोड़ी ही देर में वो बारात रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। तभी स्टेशन पर बहुत धुआं फैल जाता है, ऐसा धुआं जिसमें देखना भी मुश्किल था। तभी अचानक से कहीं से ट्रेन की हॉर्न की आवाज आती है और काले अंधेरे में से एक भूतिया ट्रेन आने लगती है। ये दृश्य प्रिया के लिए बहुत डरावना था। वो ट्रेन उस स्टेशन पर आकर रुक जाती है। उस ट्रेन के आसपास काफी ज्यादा धुआं फैला हुआ था। जब वो धुआं धीरे धीरे कम हुआ तब हम देखते हैं कि उस भूतिया ट्रेन में बहुत सारी आत्माएं बैठी हुई हैं, जो सब प्रिया के सामने देख रही हैं। ये सब देखकर प्रिया बहुत डर जाती है। तभी वो भूतिया दूल्हा प्रिया को खींचकर ट्रेन की ओर ले जाने लगता है और फिर प्रिया को उस ट्रेन में बैठाते ही वो ट्रेन बड़ी ही तेजी से चलने लगती है और थोड़ी ही देर में वो धुआं बनकर गायब हो जाती है।